हेलो फ्रेंड्स, पूरे देश में यूजीसी के नए नियम का बहुत ज़ोरों से विरोध हो रहा है। विरोध कर कौन रहे हैं? सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। और अब तो उनके साथ एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र भी सम्मिलित हो गए हैं। क्यों कि एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र अब इस पॉलिसी को समझ गए हैं कि वोट की राजनीति हो रही है और देश को, राष्ट्र को यानी सनातन को कमज़ोर करने के लिए, इस जातिगत भेदभाव को बढ़ाने के लिए ही यूजीसी का नियम लाया गया है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी सामान्य वर्ग के साथ मिलकर के अब इसका यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी एक्ट आया क्यों? अब पहले इसको शॉर्ट में जान लीजिए। दो केस जो राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिली थी, रोहित वेमुला केस, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की केस है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी स्कॉलर थे रोहित वेमुला, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और दूसरी केस है मुंबई का, महाराष्ट्र का। वहाँ पर बीएन हॉस्पिटल में एक पायल तड़वी डॉक्टर थी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों केस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा बवाल हुआ था। अब एक माओवादी वकील हैं इंदिरा जयसिंह, ये पायल तड़वी की मदर को साथ में लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और इस पर जो है एक कार्यवाही होती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है यूजीसी को कि आप अपने एंटी रैगिंग और एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी रैगिंग रोधी और डिस्क्रिमिनेशन रोधी, जातिगत भेदभाव रोधी जो आपका तंत्र है उसको मजबूत कीजिए और उसको सुधारिए। और ये भी निर्देश में था कि रैगिंग और जातिगत भेदभाव यह एक गंभीर अपराध है। अब इसके बाद होता क्या है कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक संसदीय समिति होती है। वो समिति में सदन के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद सम्मिलित होते हैं। लगभग 30 मेंबर होते हैं और उसमें अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह जी। यही समिति जो है यह यूजीसी के नए नियमों के लिए सिफारिश करती है। और उधर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ये इंदिरा जयसिंह जो माओवादी हैं, माओवादी विचारधारा तो सभी लोग जान रहे हैं कि देश के लिए कितना हितकर सोचते हैं और कितना अनहितकर सोचते हैं। अब क्या होता है कि उन्होंने गलत डेटा को प्रोड्यूस किया। 2017-18 में जो डेटा था वो था 173 इस तरह की केस थी, रैगिंग और जातिगत भेदभाव को लेकर के 173 केस थी। अब सोच लीजिए कि पूरे देश में 60,000 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़, और विद्यार्थी कितने हैं? लगभग 4.5 करोड़। इसमें से 173, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं इस सब केसेस में। अब जो है फिर आगे देखिए, 2020, 21, 19 के एंड के बाद कोरोना काल आता है, कोविड-19। अब जो है ये कोरोना काल जो है यह पैंडेमिक समय था, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। किसी को घर में रोकना यह सरकार के लिए बहुत चुनौती थी। लॉकडाउन लगा, सरकार को सभी को उनके हित के लिए घर में रोकना था। प्रवासी मजदूर जो थे वे शहरों से गांव की तरफ भाग रहे थे और सबके काम छूट रहे थे, नौकरी छूट रही थी, अफड़ा तफड़ी मची थी। और इस भीड़ को संभालना, सुरक्षा देना, राहत देखना और इसके बाद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और सरकार ने सफलतापूर्वक उस पैंडेमिक काल को, कोरोना काल को भी पार कर लिया। अब इधर इस सारी चीज़ों के बाद 2023-24 में ये जो है केस को, ये इंदिरा जयसिंह जी जो है इस चीज़ को फिर रिपोर्ट में उन्होंने फिर क्या शो किया कि ये जो है 378, ये जो केस है रैगिंग और जातिगत भेदभाव के 378 केस उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि 118% बढ़ोतरी हो गई 2017-18 से लेकर के
2023-24 118%। माने कितना फेक, कितना गलत डेटा उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब सोचिए कि जो है 2017-18 में जब यह केस 173 थी, कितना परसेंट थी? आप परसेंट अपने भी निकाल सकते हैं। 4.5 करोड़ छात्र में से 0.00039 माने 0.0004% के आसपास थी। और जब यह कोरोना काल में, पैंडेमिक टाइम में, इतना वो साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस चीज़ को लेकर के 2023-24 में जब वो 378 उनको एक मुद्दा मिल जाता है, कितनी बढ़ोतरी हुई। अब इसको आप देख सकते हैं कि इतने का फिर परसेंटेज निकालिए तो 0.008 के आसपास वो केस आती है। 0.00089 के आसपास केस आती है। और अगर डिफरेंस देखिए, निकालिए, तो 0.005% भी ये नहीं आ पाता। और इतनी ही जहाँ इतना कम हुआ वहाँ पर 118% दिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ, देश को कमज़ोर करने वाली शक्तियाँ और कुछ विरोधी पार्टियाँ, ये बीजेपी को हरा तो सकती नहीं है। और बीजेपी देश में पूरा विकास कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख लीजिए और देश के अंदर भी। सब कुछ में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार और अपराधियों पर कंट्रोल, आतंकवादियों पर कंट्रोल, सब कुछ जब इन्होंने देखा कि तो बहुत अच्छा हो रहा है। और जन यानी इस पार्टी के, बीजेपी के सभी नेता, सभी जितने राजनेता हैं, सभी लोग, इवन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री, इधर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को लीजिए, ये लोगों की भाषा है कि एक रहो, सेफ रहो। और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। यूसीसी के समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। इस तरह की विचारधारा वाले ऐसा यूजीसी नियम कैसे ला सकते हैं? अर्थात यूजीसी नियम के पक्ष में केंद्र सरकार भी नहीं थी। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सॉलिसिटर जनरल मेहता जी ने जब कोई डिफेंड नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट इनको डांट सुना रही थी, जवाब मांग रही थी उस यूजीसी के नियम का, इन्होंने कोई डिफेंड नहीं किया, उन्होंने उसके बचाव में कुछ नहीं कहा। और अभी तक मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके न पक्ष में न विपक्ष में कोई शब्द नहीं बोला है। क्यों? कि माननीय प्रधानमंत्री के मन में है कि अगर इस तरह की इसका षड्यंत्र चल रहा है, ये ऐसे तो हरा नहीं सकते। एक छुड़छुड़ी एक छोड़ दिए हैं, यूजीसी के को लेकर के आए हैं और दिखाना चाहते हैं कि मोदी ने ऐसा नियम बनाया। यह एक तरफा नियम कौन बना सकता है? मोदी के अलावा कोई नहीं बना सकता। इस तरह की हवा बना रहे हैं, जबकि इसमें केंद्र सरकार या मोदी जी ये थोड़ी जान बनाने के लिए दिए हैं कि भाई एक तरफा कानून हो। अब इस कानून में देखिए ऐसी लाइनें, ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि कोई भी पकड़ सकता है और ऑटोमेटिक जो है पूरे देश में ये विवाद तो फैलेगा ही। पहली लाइन, इक्विटी कमेटी में कोई सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि नहीं। इक्विटी एम्बेसडर जो है वो छात्रों के बीच का प्रतिनिधि है, उसमें भी कोई सामान्य वर्ग का नहीं है। अब इसके बाद भी देखिए इक्विटी स्क्वाड जो हैं, जो कि उस कैंपस की निगरानी रखेंगे, उसमें भी कोई सामान्य वर्ग के लोग नहीं हैं। और अगर कोई सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होता है या वह रैगिंग का शिकार होता है तो उसके संरक्षण, उसके बचाव के लिए उस नियम में कुछ भी नहीं दिया गया है। अप्रत्यक्ष प्रभाव है कि अगर वो उसके जातिगत भेदभाव के इरादे से कोई काम नहीं करता है, फिर भी सामने वाला उसको उसके ऊपर कार्यवाही करके कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ये तो पता चल जाता है कि जानबूझ करके यूजीसी के इस नियम को लाया गया है कि ये लोग लगे हैं, पूरा देश लगा हुआ है, साधु संत, इवन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी राजनेता भाजपा के लगे हैं कि जाति पात के कारण जो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, जाति पात को इसको हटाया जाए और सभी सनातन हैं, सभी हिंदू हैं, सब में एकता फैलाई जाए। और इसमें सरकार सफल भी हो रही है और साधु संत संघ सभी लोग सफल हो रहे हैं। अब इनको तो हजम हो नहीं रहा है, जो ये शक्तियां हैं, जो देश को कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं, माओवादी, सबको तो हजम नहीं हो रहा है। ये किए क्या है कि यूजीसी लाए हैं। अब देखिए सरकार एक ही बार बोलेगी, अभी बजट सत्र चल रहा है, इसका दूसरा फेज मार्च में है।
अब इसका होता हो, हमें लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी सर्जिकल स्ट्राइक यूजीसी की करेंगे, इसको करेंगे खत्म। कैसे खत्म करेंगे ये देखिए। 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और एक है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और एक तीसरा है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ये तीनों को जो है वो मर्ज कर देंगे और यूजीसी ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उनके नियम से कोई मतलब नहीं। और अब एक दूसरा वो समिति बनेगी, एक दूसरा चीज़ उसमें आ जाएगा। वो क्या है? वो है विकसित भारत विकास शिक्षण अधिष्ठान। ये जो है एक मोदी जी लेकर के आएंगे, और तब देखिएगा जब यूजीसी के नियमों में सुधार होगा और जब फिर जानेंगे कि सब सुधर रहा है, तब ये फिर उतर जाएंगे। देश विरोधी पार्टियां जो हैं और ये जो कमज़ोर करना चाहती हैं राष्ट्र को, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती रही हैं, ये लोग फिर दंगा करेंगे, फिर चौक चौराहों पर जाएंगे और फिर हंगामा मचाएंगे। और इस तरह से लोगों को बरगला करके 10-5% लोगों को, SC ST OBC को या सामान्य वर्ग को, कोई एक तबका पकड़ेंगे ये और उसको बरगला करके फिर विक्षोभ पैदा करेंगे। तो इसलिए सावधान रहना है और इसको समझ करके चलना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। आज इतना ही। थैंक यू।